परीक्षित महाराज पूछते हैं, बहुत अच्छी कथा लगी वृत्रासुर की, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। देखो बेचारा इतना अच्छा भक्त था, फिर भी असुर योनि में था तो मरवा दिया उसको। और इंद्र की कितनी गलतियां हैं, फिर भी स्वर्ग में है, देवता इसलिए हमेशा बचा लेते हैं। भगवान पक्षपात करते हैं। कई बार लोग ऐसा तर्क करते हैं, उनको बोलो भक्ति करो, बोलते हैं भगवान जब करवाएंगे तब कर लेंगे। जैसे भगवान उनके फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे भक्ति करो। भगवान पक्षपात नहीं करते। गंगा का जल बह रहा है, उसी गंगा के तट पर आम का पेड़ है, वो भी गंगा के जल से पोषित है। उसी गंगा के जल से अमरूद का पेड़ पोषित हो रहा है, और उसी गंगा के तट पर कांटे भी उगते हैं। क्या गंगा के जल का दोष है? नहीं। अलग अलग स्वभाव के लोगों को अलग अलग भगवान के प्रति भावना होती है, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो तमोगुण में है अपने कर्म के अनुसार ही कष्ट भोग लेते हैं, जो रजोगुण में है भगवान को विस्मृति प्राप्त करते हैं, और जो सत्वगुण में है भगवान को समर्पित हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। परीक्षित महाराज बोलते हैं, उदाहरण से समझाओ, उदाहरण बताओ। कोई उदाहरण है ऐसा कि भगवान ने असुर की रक्षा की हो? सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित तुम सच्चे पांडवों के वंशज हो। क्यों? तुम्हारे दादाजी ने, युधिष्ठिर महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था। जब राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी, तो एक व्यक्ति को समस्या हो गई। कौन? शिशुपाल। और शिशुपाल को भगवान ने वरदान दिया था, उसकी माता को वचन दिया था कि अगर ये 100 अपराध करेगा तो मैं इसका वध करूंगा, 100 से कम करेगा तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा। हर रोज के 100 अपराध माफ थे, और ये भी इतना सतर्क रहता था, रोज 99 करता था, हिसाब से 99 करके रुक जाता था। आज के दिन राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हो रही है, कृष्ण विराजमान है, और ये शिशुपाल भगवान का तिरस्कार करता है। कई कई अपशब्द बोलता है, अरे ये तो ग्वाला है, इसका वर्ण का पता नहीं, और वर्ण तो छोड़ो, इसके माँ बाप का पता नहीं। कोई बोलता है वसुदेव का पुत्र है, कोई बोलता है नंद का पुत्र है, इसकी पूजा करते हो। और ये तो भगोड़ा है, देखो जरासंध से भाग गया, मथुरा की जगह द्वारका में जाकर के बस गया, और जिन ब्रजवासियों ने प्रेम किया उनका ना हो सका, तुम्हारा क्या होगा। कितने अपशब्द बोले। 99 तक तो भगवान सुनते रहे। 100वें पर भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल का वध कर दिया। एक बूंद रक्त की भूमि पे नहीं गिरी। भगवान की सर्जरी ऐसी होती है। शिशुपाल का वध हो गया, और उसी समय शिशुपाल की आत्मा उनके शरीर से निकल के भगवान के शरीर में समाहित हो गई। तब युधिष्ठिर ने नारद मुनि को पूछा, ये क्या गति हुई? ऐसा पापी अपराधी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, और इसका भी उद्धार हो गया। जो मुक्ति भक्तों को इतना राम 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 करके मिलती है, ये गाली दे करके प्राप्त कर गया। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, किसी भी प्रकार से अगर भगवान की सेवा में कोई आ जाए, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। कई प्रकार से लोग भगवान की सेवा में आते हैं। गोपियां आई भगवान से काम आकर्षित हो करके। कंस भगवान का चिंतन करता था द्वेष से, हमेशा सोचता था कृष्ण को मार दूं मार दूं मार दूं, लेकिन चिंतन तो करता था कृष्ण का। हर प्रकार से जो कोई भगवान के समीप आता है उसका उद्धार हो जाता है। देखो कई लोग तो ऐसे इस्कॉन के कार्यक्रमों में ये सोच करके आते हैं, देखते हैं क्या बताएंगे, चलो यही सोच करके आ गए, कृष्ण कथा अंदर चली गई, उद्धार हो गया। एक व्यक्ति तो ऐसा था, उसने सोचा ये इतनी भगवत गीताएं हैं, इस्कॉन वाले क्या गीता लिखे होंगे, गीता इनके खरीद के थोड़ा देखता हूँ क्या क्या गलतियाँ हैं, गलतियाँ निकालूंगा।
पूरी गीता पढ़ के वो भी हो गया हरे कृष्ण हरे राम, हो गया खत्म काम। एक व्यक्ति तो पुलिस से भाग रहा था, पुलिस पीछे पीछे पड़ी थी, ये भागता भागता जा रहा था और रास्ते में कुछ इस्कॉन के भक्त संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। एक भक्त की चादर छुड़ाई और ओढ़ करके वो भी उनमें मिल गया। पुलिस ढूंढती रह गई, भक्तों के साथ मंदिर आ गया। भक्तों ने बोला अरे गए तो 10 थे, आए 11, चलो कोई बात नहीं। एक और नया भगत मिल गया, बोलता है मैं यहाँ रह सकता हूँ। हाँ जी रहिए। रहने लगा। 1 साल तक पुलिस को पता नहीं पड़ा ये मंदिर में छुपा हुआ है। 1 साल बाद पुलिस ने पकड़ा, जज साहब के सामने खड़ा किया गया कि भैया तू था? ये व्यक्ति बताता है मैं इस्कॉन मंदिर में था। अच्छा क्या करता था वहाँ? मैं 3:30 बजे उठता था, ठंडे पानी से ही मुझे नहलाते थे, 4:30 बजे मंगल आरती में जाना पड़ता था और 5:30 से 7:30 2 घंटा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई छोटा मंत्र होता था भी, अच्छा इतना लंबा मंत्र 2 घंटा जब कराते और फिर बोलते भागवत क्लास सुनो, सो भी नहीं सकते क्लास में। और उसके बाद थोड़ा नाश्ता देते और फिर बोलते पुस्तक वितरण करने जाओ, कीर्तन करने जाओ। और शाम को आते फिर बिठा देते गीता पे प्रवचन सुनो और रात में बोलते अब जल्दी सो जाओ, कल फिर 3:30 बजे उठना है। 1 साल ऐसी तपस्या की मैंने। जज साहब बोलते हैं अब तूने 1 साल इतनी भयंकर सजा काटी ली है, तुझे और क्या सजा दूं, जा। किसी भी कारण से भगवान के पास आए वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, कोई और उदाहरण सुनाइए। और आज वही उदाहरण परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। जो उदाहरण नारद मुनि ने युधिष्ठिर को सुनाया है, ये उदाहरण है नारद मुनि के अन्यतम शिष्य प्रहलाद का। जय और विजय को श्राप मिला, आपने कल कथा में सुना कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ से जन्म लिया। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव ने किया और यहाँ हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हो गया। हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु के भक्तों को प्रताड़ित करने लगा, ब्राह्मणों का वध करने लगा, गाय की हत्या करने लगा और ये बोलने लगा देखो विष्णु मुझसे कितना डरता है, जाकर के अपने भक्तों के हृदय में जाके छुप गया है, मेरे सामने नहीं आता। बड़ी तपस्या की ब्रह्मा जी की, 1000 दिव्य युग तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए। हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है, ब्रह्मा जी से बोलता है ब्रह्मा जी आप मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं लो मैं अमर नहीं हूं, तुमको कहां से अमर करूंगा। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, उनके जीवन का अंत होता है, और कुछ मांग ले। हिरण्यकशिपु सोचता था वो बड़ा समझदार है, वो सोचने लगा ऐसा वरदान मांगूंगा जो अमर प्राय हो जाएगा। बोलता है मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं दिन में ना मरूं रात में ना मरूं, तथास्तु। मैं आपके बनाए हुए किसी जीव से ना मरूं, तथास्तु। मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, तथास्तु। भीतर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, तथास्तु। जो साल में 12 महीने होते हैं ना, उन 12 महीनों में ना मरूं, तथास्तु। सारे वरदान मांग लिए, मनुष्य से ना मरूं, जानवर से ना मरूं, तथास्तु। ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं भगवान सब देख ही लेंगे, दे दो, कोई चिंता नहीं अपन को, बिल तो जाएगा भगवान के पास। दे दिया आशीर्वाद। अब ये आशीर्वाद प्राप्त करके इतना अहंकारी हिरण्यकशिपु हो गया। उसको लग रहा था कि वो सबसे बड़ा समझदार है, भगवान से ज़्यादा समझदार और कौन हो सकता है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का भजन करते हैं, दिन रात भगवान को स्मरण करते हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते, ये असुर समझ जाएगा। एक बार नारद मुनि भगवान से वार्तालाप कर रहे थे। नारद मुनि भगवान को बोलते हैं भगवान सुना है आप सबका देखभाल करते हो। भगवान बोलते हैं हाँ सबका करते हो, हाँ। विश्वास नहीं हो रहा। भगवान बोलते हैं ठीक है नारद,
जब कोई संशय हो मेरे पास आ जाना। नारद मुनि ने वहाँ से जब यात्रा की, एक काले पत्थर पर 2 काली चींटियों को देखा। 2 काली चींटियों को उठा करके अपनी जटाओं में रख लिया। 3 दिन तक घूमते रहे। 3 दिन बाद भगवान के पास गए, सोचा 3 दिन से चींटियों ने कुछ खाया नहीं होगा। जाकर के भगवान को बोला, भगवान हमने आपसे पूछा था सबका देखभाल करते हो? भगवान बोले हाँ। पक्का कोई छूट तो नहीं रहा? भगवान बोलते नारद वो 2 चींटियों के बारे में तो नहीं बोल रहे जो तुम्हारी जटाओं में बैठी हुई है? नारद बोलते हाँ। आपने उनका देखभाल तो नहीं रखा, उनका पोषण तो नहीं किया? भगवान बोलते नारद जटा खोल के देखो। जब जटा खोल के देखी वहां कुछ चावल के दाने पड़े हुए थे। जब नारद मुनि भगवान से पहली बार मिलने आए, वैकुंठ के द्वार पे कुछ ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे, वो चावल उनकी जटा में चले गए और वही चावल वो चींटियां खा के 3 दिन से काम चला रही थी। जब बड़े बड़े साधु संत भगवान को नहीं समझ पाते, ये असुर कहाँ से समझेगा? लेकिन अहंकार में चूर हिरण्यकशिपु सोच रहा है मैं अमर हो गया, मैंने भगवान को मूर्ख बना दिया, ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया। ऐसा आतंक मचाया, देवताओं तक को बंदी बना लिया। हिरण्यकशिपु की पता है कितनी शक्ति थी? अगर आम के पेड़ को हिरण्यकशिपु बोलता कि मुझे रामफल चाहिए, आजकल हम लोग रामफल बहुत खा रहे हैं यहाँ, अगर आम के पेड़ को बोला रामफल चाहिए तो रामफल ही देना पड़ेगा आम के पेड़ को, आम नहीं दे सकता। अगर आज हिरण्यकशिपु को ठंडक चाहिए तो भरी गर्मी में देवताओं को ठंडक देनी पड़ेगी। अगर ठंड के मौसम में गर्मी चाहिए तो दिसंबर जनवरी में तपता सूरज आएगा। ये हिरण्यकशिपु की शक्ति थी। एक बार अपनी भ्रुकुटी उठा करके देखता, देवता कांपने लगते। और नारद जैसे संत भी वीणा से बजा बजा करके बोलते थे हिरण्यकशिपु की, देखो आप लोग भी जय बोल रहे हो। ऐसा हिरण्यकशिपु का प्रताप था, इतना भयंकर प्रताप। सारे लोग हिरण्यकशिपु के अधीनस्थ हो गए, लेकिन एक व्यक्ति हिरण्यकशिपु के अधीनस्थ नहीं हुआ। उन्हीं का स्वयं का सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद। ये प्रहलाद के जन्म का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया तो कयादु गर्भवती थी, हिरण्यकशिपु की पत्नी। और देवताओं ने सोचा कि ये एक हिरण्यकशिपु को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, ये गर्भ से छोटा हिरण्यकशिपु और आएगा, इसको कौन संभालेगा? कयादु को पकड़ के ले गए देवता। और कयादु को पकड़ के उन्होंने सोचा जैसे ही ये जन्म देगी इस बच्चे को हम मार देंगे। देवता कयादु को ले जा ही रहे थे, तभी नारद मुनि ने देवताओं को रोका। देखो देवता गलती करते हैं, लेकिन अच्छी बात देवताओं की पता है क्या है? वो गलती को सुधार लेते हैं, बात सुनते हैं। गलती करके भी जो सिर पे चढ़े वो कभी सीख नहीं सकता। ये देवताओं और असुरों में अंतर है। नारद मुनि की बात मान गए। नारद मुनि ने बोला ये कयादु के गर्भ में कोई असुर नहीं है, भक्त श्रेष्ठ है, भगवान का बड़ा शुद्ध भक्त इसके गर्भ में है। और जैसे ये बोला देवता कयादु की प्रदक्षिणा करने लगे, परिक्रमा करने लगे, प्रणाम करने लगे। कयादु को अपने आश्रम में नारद मुनि लेकर के आए और खूब कृष्ण भक्ति का प्रवचन करते। अच्छा प्रवचन तो करते, लेकिन ये कयादु बीच में सो जाती। कयादु सो जाती थी, लेकिन प्रहलाद गर्भ में सुनता रहता था। ऐसे कृष्ण कथा श्रवण की, गर्भ से भगवान का शुद्ध भक्त हुआ, जन्म से भगवान का शुद्ध भक्त। 5 वर्ष की आयु प्रहलाद की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया। बड़ा प्रेम हिरण्यकशिपु कर रहा है। प्रहलाद को गोदी में लेकर के प्रहलाद से बोला, प्रहलाद तुम गुरुकुल जाते हो, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद बोलता है, पिताजी हे असुरों में श्रेष्ठ। अच्छा गुंडों के सरदार को बोलो, गुंडों का सरदार तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज बोले, हे असुरों में श्रेष्ठ, आप जो ये घर में पड़े हुए हो ना, ये अंधे कुएं के समान है। आपको अभी के अभी घर छोड़ करके वृंदावन का वास करना चाहिए। ये सुनते हिरण्यकशिपु हंसने लगा। अरे मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ?
षण्ड और अमर्क 2 शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उनको बुलाया कि ये बच्चे को क्या सिखाया है। ये बोलता है घर छोड़ के वृंदावन जाओ। हिरण्यकशिपु को लग रहा था शायद मजाक कर रहा है, हिरण्यकशिपु हंस रहा था। षण्ड और अमर्क को लगता है कि आज हमारी मृत्यु आ गई। हिरण्यकशिपु बोलता है जाओ अच्छे से सिखा करके लेके आओ। षण्ड और अमर्क प्रहलाद को गुरुकुल ले जा करके पूछते हैं, प्रहलाद ये सब कहाँ से सीखा तुमने? भक्ति करो, वृंदावन जाओ, घर छोड़ो, ये तो हमने सिखाया ही नहीं। प्रहलाद बोलता है क्या किसी लोहे को सिखाना पड़ता है कि चुंबक की तरफ खिंचा हुए जाना है? चुंबक के पास तो लोहा स्वतः ही खिंचा चला जाता है। तो जीव तो अपने आप ही भगवान के प्रति आकर्षित होता है, कोई क्या सिखाएगा। षण्ड और अमर्क ने बड़ी कोशिश की, कैसे लूटना है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, सारे असुरों के गुण सिखाए। अच्छा बच्चे हमसे ही देख करके सीखते हैं। एक बार एक पिता अपनी बच्ची को सिखा रहे थे। बच्ची बोलती है मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। पिताजी बोलते हैं बेटा तुम लड़की हो ना, तुम ई लगाया करो, मैं भी खाऊंगी ऐसा बोलो। तो बोलती हाँ मैं भी खाऊंगी पापी, पापा की जगह पापी। बच्चे तो हमसे ही सीखते हैं। हम ही उनको फ़ोन पे बोलते हैं लो मेरा फ़ोन लो और बोल दो कि पापा घर में नहीं है। बड़ी कोशिश की षण्ड अमर्क ने, झूठ बोलना, शत्रुता करना, लेकिन प्रहलाद को तो शत्रु कौन है मित्र कौन है इसका फर्क ही नहीं पता। उसके लिए तो सारा विश्व ही भगवान का है। षण्ड और अमर्क को लगा प्रहलाद बड़ा सीख गया है, दोबारा से हिरण्यकशिपु के पास लेके गए। अब हिरण्यकशिपु ने फिर गोदी में बिठाया, पूछा प्रहलाद क्या सीखा गुरुकुल में? प्रहलाद बोलता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति करो पिताजी, भगवान की कथा सुनो। और किसकी? विष्णु की। उनकी कथा श्रवण करके कीर्तन करो, उनको स्मरण करो, उनके दास बनो, उनको साख्य रूप से सेवा करो, समर्पित अपने आप को कर दो, उनकी अर्चना करो, वंदन करो। ये सुन के तो हिरण्यकशिपु अब क्रोधित हो गया। क्या बोलता है? मेरे शत्रु की पूजा मैं करूं? मेरे भय से वो छुप करके बैठा है और मैं उसकी पूजा करूं? तेरे अंदर इतनी शक्ति आती कहां से है जो मेरे सामने इतना बोलने का दुस्साहस कर रहा है? प्रहलाद बोलता है जहां से आपके पास शक्ति आती है वहीं से मेरे पास शक्ति आती है। अब ट्यूबलाइट पंखे से पूछे कि तेरे पास बिजली कहां से आती है, जहां ट्यूबलाइट के पास आती है वहीं पंखे के पास आती है। सारी शक्ति के आधार तो भगवान स्वयं है। तुझे ये शिक्षा दी किसने? बोलता है पिताजी ये कृष्ण भक्ति किसी के देने से नहीं मिलती, ये तो स्वतः आशीर्वाद के माध्यम से क्रमशः बढ़ती चली जाती है। इतना क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु बोलता है अगर शरीर के किसी अंग में रोग लग जाए, पूरे शरीर को नाश कर देता है, उस अंग को काट देना चाहिए। जाओ इस बच्चे का वध कर दो। सारे असुर प्रहलाद को ले जाते हैं, कहीं खाई से फेंकते हैं, प्रहलाद बच जाता है। उबलते हुए तेल में डालते हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। अग्नि में फेंकते हैं, प्रहलाद बच जाता है। सर्पों को भरे कक्ष में डालते हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। हर स्थिति में प्रहलाद की रक्षा होती है। और बताएं प्रहलाद ने एक बार भी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, वो तो भगवान को स्मरण करता था बस। ये भगवान की चिंता है कि भक्त की रक्षा मुझे कैसे करनी है, भक्त को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद को दोबारा से हिरण्यकशिपु के सामने ले जाया गया। अच्छा आप लोगों ने अखरोट खाया? अखरोट आज सुबह मुझे संजय कृष्ण प्रभु ने अखरोट दिया था। अखरोट को जब आप फोड़ के खाते हो, कोई कोई अखरोट ऐसा निकलता है फूटता ही नहीं है, बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर। उसको फेंको, तोड़ो, मुसल से मारो, टूटता ही नहीं है, बहुत गुस्सा आता है, हम उसको फेंक देते हैं। जा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के साथ जो कुछ करना था प्रयास किया, ये बच्चा मरता ही नहीं है, बड़ा गुस्सा आया। षण्ड और अमर्क बोलते हैं एक आखिरी बार, बस एक बार और हमें समझाने दो।
हिरण्यकशिपु बोलता ठीक है ले जाओ। तीसरी बार षंड और अमक प्रहलाद को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद एकदम मौन। जैसे ही षंडमर्क पढ़ा करके जाते, अब प्रहलाद ने प्रचार शुरू किया है। सारे आसुरी बच्चों को एक साथ बिठा लिया। किसी के दांत लंबे, किसी के पैर लंबे, किसी के बाल लंबे, किसी कोई काला, कोई मोटा, कोई भद्दा, सारे असुरों के बच्चे एक साथ इकट्ठे कर लिए। अब प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे हैं, बच्चों को कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं। देखो बच्चों को भक्ति सिखाना आसान है, जो पक्के घड़े हो जाते हैं उनको मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। प्रहलाद महाराज बच्चों को सिखा रहे हैं, बचपन से भक्ति करो, तुम छोटे हो भक्ति कर सकते हो। अब प्रहलाद पूछते हैं, बच्चे प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद ये तो हमारे टीचर ने कभी सिखाया नहीं, षंडमर्क ने सिखाया नहीं, आपने कहाँ से सीखा? प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरे गुरु नारद मुनि ने सिखाया। कब सिखाया? तुम तो हमारे साथ ही गुरुकुल में आए थे। नहीं, गर्भ में सिखाया। मैं माँ के गर्भ में था और गर्भ में जो कुछ गुरुजी बोलते मैं सुन रहा था, और उनकी कृपा से आज मैं भगवान का भक्त बना हूँ। आप सब भी मेरे साथ संकीर्तन करो। अब तो संकीर्तन शुरू हो गया, गुरुकुल में भगवान का नाम ले रहे हैं सब प्रेम से। हरे कृष्णा सारे असुर एक साथ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रेम से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय प्रहलाद महाराज, 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 जय प्रहलाद महाराज। सारे असुरों के बच्चे एक साथ संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब तो गुरुकुल एकदम वैकुंठ जैसा बन गया है। षंड और अमर की आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या हो गया? एक प्रहलाद को तो संभाल नहीं पा रहे थे, अभी इतने सारे प्रहलाद बन जाएंगे तो हिरण्यकशिपु हमारा क्या करेगा? तुरंत पकड़ के प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पास लेकर के गए। हिरण्यकशिपु को बोला, अरे ये बड़ा खतरनाक बच्चा है, अभी तक तो खुद नारायण की उपासना करता था, अब तो ये सारे असुरों के बालकों को भक्त बना रहा है, अब तो इसको हम नहीं संभाल सकते। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया,
प्रहलाद को हाथ से पकड़ लिया, तलवार निकाल ली। तू बोलता है तेरा नारायण सर्वत्र है, क्या तेरा नारायण मुझसे तेरी रक्षा करेगा? सारे देवता मुझसे थर थर कांपते हैं, कौन बचाएगा आज तुझे? कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद हंस के बोलता है, पिताजी कहाँ नहीं है नारायण, मैं तो हर स्थान में भगवान को देखता हूं। क्या तेरा नारायण इस महल में है? हाँ। क्या तेरा नारायण इस स्तंभ में है? हाँ। और इस स्तंभ में है? हाँ। और इस स्तंभ में है? हाँ। हमारे आचार्य बताते हैं नरसिंह देव स्तंभ बदल रहे थे, जहां जहां हिरण्यकशिपु इंगित कर रहा था, प्रहलाद जहां जहां बोल रहा है हाँ हाँ हाँ, भगवान उपस्थित हैं, तैयार हैं बाहर निकलने के लिए। और जैसे ही हिरण्यकशिपु मिला, ये स्तंभ में है? हाँ, अभी बताता हूं। अपनी तलवार के प्रहार से जैसे ही उस स्तंभ को तोड़ा, गर्जना करते हुए नरसिंहदेव बाहर आए। तो नरसिंहदेव भगवान की इतना विकराल स्वरूप, आसमान को छूते हुए भगवान नरसिंहदेव इतना तेज बाहर निकल रहा है कि हिरण्यकशिपु की आंखें चकाचौंध गई हैं। ऐसे भगवान नरसिंहदेव को हम प्रणाम करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्घनकालाये, शीलटङ्कानकालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहा, नरसिंह हृदय नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहा, नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल बरे नखामद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखामद्भुत श्रृंगा, दलित कशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, 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 जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। सत्यम विधातु निज वृत्त भाषितम, स्तंभे सभायाम न मनुष्यम न मृगम।
भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए हैं। जय नृसिंहदेव भगवान की। बड़े सौम्य नरसिंह है, मुस्कुराते हुए नरसिंहदेव अपने वृद्ध का वचन सिद्ध करने के लिए नरसिंहदेव अवतार लिए हैं। देखिए, ब्रह्मा जी का वचन सार्थक हुआ। ऐसा रूप भगवान ने लिया कि ब्रह्मा का वचन असिद्ध ना हो जाए। अभी रुको, अभी रुको। चतुष्कुमार का श्राप कहीं विफल ना हो जाए। और तीसरा, प्रहलाद का वचन जो स्तंभ में भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होकर अपने सेवक का वचन को सिद्ध करते हैं। हिरण्यकशिपु चकचौंध के द्वारा अंधा हो जाता है। भगवान नृसिंहदेव युद्ध करते हैं और ऐसा महायुद्ध जैसे मानो कोई छोटा सा जानवर किसी बड़े शेर के सामने आ गया हो। भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु पकड़ लेते हैं और हिरण्यकशिपु को पकड़ के भैरी पर ला करके अपनी गोदी में रख लेते हैं। हिरण्यकशिपु बोलता है, भगवान आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान बोलते हैं, देख संध्या काल का समय है, न दिन है न रात। बोलते हैं 12 महीनों में मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोलते हैं, तेरे लिए 13वां महीना बनाया पुरुषोत्तम मास। बोलते हैं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं। भगवान बोलते हैं, देख मैं आधा शेर हूं, आधा मनुष्य हूं। मैं अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। भगवान बोलते हैं, नाखून से मारूंगा, नाखून से। भगवान को बोलता है, ब्रह्मा की सृष्टि के कोई जीव से मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मैं थोड़ी ब्रह्मा की सृष्टि। और ये बोल करके भगवान हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ दे। अपने भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए। अच्छा, जब भगवान हिरण्यकशिपु को मार रहे थे तो देवता छुप करके देख रहे थे। सोच रहे थे कहीं हिरण्यकशिपु जिंदा बच गया तो अपनी खैर नहीं। छुप के देख रहे थे। और फिर जब दूर से देखा, हाँ अभी डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, पक्का मर गया, तब देवता बाहर आए। भगवान इतने क्रोध में हिरण्यकशिपु की आंतें निकाल के भगवान ने अपने गले में डाल ली। हिरण्यकशिपु के जितने मंत्री संतरी, जितने योद्धा थे, आके भगवान से युद्ध करते हैं। भगवान सबका विनाश कर देते हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। हिरण्यकशिपु मरा पड़ा हुआ है, सारे उसके अनुचर मरे पड़े हुए हैं। भगवान दहाड़ रहे हैं क्रोध में। देवता ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी जाओ शांत करो, शांत करो इनका क्रोध, शांत करो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मेरी वजह से सारी घटना हुई है, मैं जाऊंगा तो मेरा भी चीरहरण हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। सारे देवता बोलते हैं, किसको बुलाएं? अच्छा, बात आती है माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। पत्नी के सामने तो सारा पति शांत रहते हैं, कितना ही उग्र हो। सारे देवता माता लक्ष्मी के पास गए कि भगवान के गुस्से को शांत कीजिए। माता लक्ष्मी बोलती है, अरे इतना गुस्सा करते हैं, अभी जाती हूँ, बच्चों को नाराज करते हैं, अभी जाके समझाती हूँ। माता लक्ष्मी बन ठन के आई, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, माता लक्ष्मी 3 पलटी खा के दी। हमारे पति नहीं है ये, हमारे पति तो शांताकारम भुजग शयनम, शांत रहते थे। ये उग्र रूप तो आज तक नहीं देखा। तब देवता गण प्रहलाद को भेजते हैं, प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया है, एकमात्र प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया, जाओ तुम जाकर के शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के सामने आता है। भगवान प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, आलिंगन करते हैं। जैसे एक शेर अपने बच्चे को चाटता है, प्रेम करता है, आलिंगन करता है, भगवान प्रहलाद को सूंघ रहे हैं, एक एक अंग को स्पर्श करके देख रहे हैं, मेरे प्रहलाद को कोई हानि तो नहीं पहुंची।
ये हिरण्यकशिपु ने कोई कष्ट तो नहीं दिया, सही सलामत तो है। बड़ा प्रेम भगवान प्रहलाद को करते हैं। हाँ, ये भगवान की भक्त वात्सल्यता। प्रहलाद आज भगवान को प्रार्थनाएं कर रहा है, हे भगवान, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण सब आपके सामने नतमस्तक हैं। बड़े बड़े ऋषि, योगी, मुनि आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको क्या प्रार्थना करूंगा? मैं उग्र जाति में जन्म लिया हूँ, मैं असुर हूँ, मैं आपको क्या वंदना करूंगा? आपको तो बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े विद्वान आकर्षित नहीं कर सकते। आप तो भक्ति से आकर्षित होते हैं। एक गजेंद्र ने आपको पुकारा, आप तुरंत जाकर के उसकी रक्षा करते हैं। मैं तो उस गजेंद्र से भी नीचे हूँ, मैं असुर प्रवृत्ति का हूँ भगवान। बड़ी विनम्रता से भगवान के सामने प्रहलाद प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान प्रहलाद को आज सर्वस्व देने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी तो सोच के बैठे थे, अब तो मेरी कुर्सी गई है। जब ध्रुव को ध्रुवलोक दिया है, आज प्रहलाद को भगवान क्या देने वाले हैं? भगवान प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद भगवान को बोलता है, भगवान, मैंने आपके साथ व्यापार नहीं किया, कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति नहीं की। यदि वास्तव में कुछ देना चाहते हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए कि मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ये प्रहलाद की प्रार्थना है, आपकी शुद्ध भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान बोलते हैं, प्रहलाद और कुछ मांगो, ये तो मैं दूंगा ही। ये छोटे से बच्चे प्रहलाद ने प्रार्थना की है, भगवान यदि देना ही चाहते हैं, मेरे पिताजी को आप क्षमा कर दीजिए। आपसे बड़ा द्वेष किया, बड़े अपराध किए, उनको आप क्षमा कर दीजिए। भगवान प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा भक्त हो, पिताजी क्या उसकी 21 पीढ़ी मेरे धाम में आती है। प्रहलाद को भगवान वचन देते हैं। देखो, जब आप लोग भगवान का नाम लेते हो ना, जब अपने हाथ ताली बजा के भगवान का नाम उच्चारण करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपके पितृ नृत्य करने लगते हैं कि अब हमारा उद्धार हो जाएगा। ये भगवान का वचन है प्रहलाद को। भगवान बोलते हैं, प्रहलाद और कुछ मांग, मैं आज सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद बोलता है, देना ही चाहते हैं? मैं तो अंधे कुएं में दौड़ लगा रहा था, मैं अंधों का अनुसरण करके अपने आप को माया के चंगुल में फंसा रहा था। आपके सेवक नारद मुनि ने मेरी रक्षा की। यदि देना ही चाहते हैं तो जन्म जन्म तक मेरे गुरु की सेवा मुझे दीजिए, नारद मुनि की सेवा मुझे दीजिए। क्या उत्कृष्ट प्रार्थनाएं प्रहलाद ने की है। भगवान प्रहलाद को इतना स्नेह करते हैं। आज भी आप अहोबिलम जाएंगे, जहाँ भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे, वहाँ पर योग नृसिंह की मूर्ति है। भगवान प्रहलाद को शिक्षा देते हैं, क्योंकि षंड अमर सब तो भाग गए, अब प्रहलाद को सिखाएगा कौन? भगवान नृसिंह प्रहलाद को सारे वेद शास्त्र राज इत्यादि सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं, प्रहलाद का विवाह कराते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र का स्नेहवश लालन पालन करता है, भगवान नृसिंहदेव करते हैं। ये भगवान की भक्त वात्सल्यता है। धन्य है वो भगवान जो अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं, और धन्य है वो भक्त जो कभी अपने भगवान को नहीं छोड़ता, किसी भी परिस्थिति में हो। आज प्रहलाद अपनी भक्ति से विश्व को प्रकाशित करते हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ ऊपर करके नृत्य करने लगते हैं। क्या दृष्टांत सुनाया है। एक असुर कुल में जन्म लिए प्रहलाद की भी भगवान रक्षा करते हैं। निश्चित भगवान किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं करते, वो तो समदर्शी हैं। जो उनकी भक्ति करेगा उसको मदद करने के लिए भगवान तैयार हो जाएंगे। नारद मुनि बोलते हैं, युधिष्ठिर तुम भी कोई प्रहलाद से कम नहीं हो। जैसे एक भक्त के लिए भगवान नृसिंहदेव अवतार लिए, तुम पांडवों के लिए भी तो भगवान सब कुछ छोड़ के यहीं बैठे रहते थे। ये देखो, राजसूय यज्ञ में भगवान साधुओं के चरण सेवा कर रहे हैं, झूठी पत्तल उठा रहे हैं। ये सेवा भगवान केवल तुम्हारे प्रेम के लिए ही तो कर रहे हैं। भगवान केवल भाव को ग्रहण करते हैं।
धीरो वदति विष्णवे मूर्खो वदति विष्णाय उभयस्तु समान पुण्यम भावग्राही जनार्दना। भगवान प्रेममय भाव को ग्रहण करते हैं। प्रहलाद की रक्षा भगवान नृसिंहदेव ने की। आगे